देखिए मैडम, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। क्या आपने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ली थी? वो मैं तू अब बच नहीं सकता। देखिए, आप कौन है मैडम? मैं कौन हूँ? तेरी वजह से मेरे बेटे की जान गई और तू मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं डॉक्टर राहिल अनवर हूँ। क्या किसी से भी पूछ लीजिए आप। मैं बरसों से यहाँ काम कर रहा हूँ। पूछता तो पूरी सब तुझसे करेगी। देखिए मैडम, तो मैं आपको जानता हूँ ना आपके बेटे को। पुलिस को बुला रहे हैं, बुला लीजिए। मैं नहीं डरता। डॉक्टरी शायद हमारे समाज का सबसे सम्माननीय पेशा है, यहां तक कि उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि हम बिना किसी खौफ पूरे विश्वास के साथ अपनी और अपनों की जिंदगी उनके हाथों में सौंप सकते हैं। लेकिन अगर एक डॉक्टर जिंदगी बचाने के बजाय जिंदगी लेने लगे तब क्या तब भी हम उस डॉक्टर को भगवान का दर्जा देंगे? क्यों ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स को सजा नहीं मिलती है? आखिर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत कैसे करते हैं ये लोग? हम सभी कभी ना कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कल हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो? और क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ लापरवाही की वजह से होती हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसों के लालच में आकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं? धिक्कार है ऐसे भगवान के भेष में छिपे हैवानों पर। अभी जो हमने देखा, क्या वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था या फिर ये औरत इस डॉक्टर को फंसाने की कोशिश कर रही थी? आज हम आपको मेडिकल प्रोफेशन की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई दिखाएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप किसी भी अजनबी डॉक्टर पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलती, जैसे कि तुम्हारी चाय आज भी लाजवाब है। उन्हें भी मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। शिखा, तुम ठीक हो? तुम इस नए शहर में अकेली एक छोटे से बच्चे के साथ कैसे मैनेज कर रही हो? शुरुआत में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनके गुजर जाने के बाद मैं एकदम टूट चुकी थी। 1 साल पहले रौनक सिर्फ 6 साल का था। अपने आप के लिए नहीं, मुझे उसके लिए अपने आप को संभालना था। कि नया शहर, नए लोग, शायद एक नई शुरुआत का मौका है। मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं रौनक, मम्मा के पास दवाई है, हम आपको देंगे। हाँ, अब ये देखो कौन आया है, मम्मा के फ्रेंड। हेलो बोलो। हेलो रौनक, हाउ आर यू? हेलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। चॉकलेट्स। से थैंक यू। थैंक यू। मम्मा, दवाई के बाद स्टोरी सुनाना। पक्का। चलो शिखा, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। इतने टाइम के बाद मिलके बहुत अच्छा लगा। और हाँ, कोई भी जरूरत पड़े बेझिझक फोन करना। बाय बेटा। बाय। रौनक, अभी भी पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, हम डॉक्टर अंकल के पास चलेंगे। लेकिन मेरा रौनक रोएगा नहीं, क्योंकि मेरा रौनक इज अ बिग बॉय नाउ, है ना? पापा के लिए, मेरे बैटमैन के लिए। चलो अब डॉक्टर अंकल के पास चले। अच्छा, वो आप रात में ही रौनक को यहां ले आई? इसे एपेंडिसाइटिस है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, सर्जरी अभी?
इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी और हॉस्पिटल कैसे ढूंढूंगी? घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी सी सर्जरी है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। आप यहाँ? जी, यही क्लिनिक में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है मेरा। छोटी मोटी सर्जरी मैं यहीं कर लेता हूँ और ज्यादा खर्चा भी नहीं है, 50,000 में हो जाएगा। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है क्या? देखिए, नॉर्मली मैं आपको हॉस्पिटल जाने के लिए ही कहता, लेकिन अगर इसके पेट पे प्रेशर पड़ गया तो अपेंडिक्स बर्स्ट भी हो सकता है और इसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती है। देखिए मैडम, जल्दी फैसला कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। अपेंडिक्स का दर्द झेलना एक बच्चे के बस की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, और कोई रास्ता नहीं है क्या? देखिए मैडम, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब हमारे पास डिस्कशन का कोई वक्त नहीं है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। अगर आपको कैश निकालना है तो बगल में ही एटीएम है। गणेश, फौरन ओटी तैयार करो, जाओ फौरन। जी सर। घबराइए मत, सब ठीक हो जाए। ये देखो, आपका बैटमैन। रौनक, बिल्कुल भी घबराना मत, मम्मा यही है। हाँ, गणेश, अभी नहीं। पैसे चाहिए मुझे। अबे कौन सा पैसे लेकर भाग रहा हूँ मैं? बाद में ले लो पैसे, चल निकल अभी। पिछले 1 महीने से पैसे नहीं दे रहा, इसके घर जाके पैसे निकालूंगा। देखो बेटा, डॉक्टर अंकल आपको उस रूम में ले जाएंगे और वहां आपको एक इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन? हाँ, लेकिन उसके बाद आपका दर्द छू हो जाएगा। चलिए, हम रेडी हैं। चलो उठो, ये मुझे दे। मम्मा आप साथ रहोगे ना? नहीं बेटा, मम्मा अंदर नहीं चल सकती, लेकिन मम्मा बाहर आपका वेट करेगी। ये मम्मा की किस्सी, ये पापा की किस्सी। मम्मा दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरा रौनक तो स्ट्रॉन्ग बैटमैन है ना। पता है बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं ना, सब इंजेक्शन के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन हमारा रौनक तो बड़ा ब्रेव बेटा है ना। आ जाओ। मेरा रौनक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेटा, हम घर जाते ही आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, मम्मा यही है। हाँ डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा? बस ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। रौनक अब बिल्कुल ठीक है, सर्जरी सक्सेसफुल रही।
एनेस्थेसिया की वजह से अभी बेहोश है, पर आप उसे घर ले जा सकती हैं। अभी ऑपरेशन के तुरंत बाद? डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आज रात अगर वो यहीं रेस्ट करे तो बेहतर होगा? हमारे पास रात में पेशेंट को रखने का कोई इंतजाम नहीं है मैडम। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि सोते वक्त उसके पेट पर प्रेशर न पड़े। गणेश, मैडम के लिए टैक्सी ले आओ। रौनक, क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? पहले से भी ज्यादा। रुको, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करती हूँ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? Number you have called is currently not reachable. Please try again later. चल चल। रौनक, रौनक, रौनक। रिक्शा, रिक्शा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी सर। उसके बाद इसका पेट बहुत दर्द करने लगा। लगता है दर्द की वजह से बेहोश हो गया। आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। जल्दी। इसे क्या हुआ होगा डॉक्टर साहब? ये ठीक तो हो जाएगा ना? आप यहीं रुकिए प्लीज।
सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मेरा रौनक मर नहीं सकता। रौनक, रौनक, रौनक आँख खोल, रौनक देख मम्मा आई है। रौनक, रौनक आँख खोल मेरे बेटे, आँख खोल। नहीं कुछ भी हुआ तो ठीक है, आँख खोल मेरे बेटे। रौनक आँख खोल, रौनक। देखिए मैडम, पहले की गई सर्जरी में इसकी इंटेस्टाइन कट गई थी और उसी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और उसी वजह से नहीं, नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। रौनक, रौनक बेटा देख मम्मा है, बेटा आँख खोल बेटा। देखिए मैडम, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अगर मैं रौनक को किसी अच्छे अस्पताल ले जाती तो आज वो जिंदा होता, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे कहीं और जाने ही नहीं दिया। उसी की वजह से मेरा रौनक। इंस्पेक्टर साहब, उस डॉक्टर को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, वो बच के नहीं निकलना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है। अब प्लीज अभी घर जाइए, मैं उसके क्लिनिक जाकर उस डॉक्टर को ढूंढता हूं और उसका पता लगते ही आपको इन्फॉर्म करता हूं, क्योंकि सवाल सिर्फ आपके बच्चे का नहीं है। अगर ऐसे घटिया और फर्जी डॉक्टर को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे चलकर न जाने कितने मासूमों की जान लेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ताला बंद है, लगता है भाग गया। कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ढूंढ लेंगे उसको। आखिर बच के जाएगा कहां? मैं तुझे पकड़ के रहूंगी। आप 10 तक काउंट करो, मैं छुपता हूँ और मैं ऐसी जगह छुपूंगा मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे।
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा रौनक, आजा पापा के पास बेटा। शिखा, तुम ठीक हो? शिखा, तुमने कुछ खाया? देखो प्लीज, तुम ऐसे नहीं रह सकती हो, कुछ खा लो प्लीज। हेलो। मैडम, मैं इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब। वो क्लिनिक का वार्ड बॉय मिल गया है। क्या? वो पकड़ा गया? आप अभी पुलिस स्टेशन आ जाइए। मैं अभी आ रही हूँ। मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। तू डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन कुछ घटिया डॉक्टर्स इस शब्द का मतलब ही बदल देते हैं। और तेरे जैसे घिनौने लोग ऐसे घटिया डॉक्टर्स का साथ देते हो थोड़े पैसों के लिए। अरे आप कहाँ भेज रहे हो उसे? एक वही तो है जो हमें डॉक्टर तक पहुंचा सकता है। प्लीज बैठिए, प्लीज। नहीं बैठना मुझे। शिखा, शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, पहले सुन तो लो। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम अंदर नहीं रख सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डॉक्टर नागपाल है, ये असल में डॉक्टर है ही नहीं। क्या? जी हाँ, ना तो इसके पास डॉक्टर की डिग्री है और ना ही क्लिनिक चलाने का लाइसेंस। और इसको अंदर रख के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा, केस फाइल करनी पड़ेगी। बस यहीं तक थी आपकी इन्वेस्टिगेशन? कानून मेरी बस इतनी ही मदद करेगा? देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम आगे भी तहकीकात जारी रखेंगे और इसका एड्रेस है हमारे पास। जैसे जरूरत पड़ेगी हम दोबारा बुलाकर पूछताछ करेंगे। और अभी केस बंद नहीं होगा। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने केस बंद नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके इस पुलिस स्टेशन में कितने ओपन केसेस हैं और आज तक आपने कितने सॉल्व कर लिए हैं? शिखा, रुद्र, मेरे बच्चे का खून हो गया और हम यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। मतलब पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया है ना, और वो इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। हाँ, लेकिन अगर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो? जो इंसान उस तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता था, उसे तो छोड़ दिया पुलिस ने। भरोसा रखो शिखा, डॉक्टर बच नहीं पाएगा। भरोसा? जब एक डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर सकते तो पुलिस पर? देखो शिखा, मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेट होने से क्या होगा? हम वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो रुद्र। पुलिस के लिए रौनक
सिर्फ एक पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, सिर्फ एक केस फाइल है जो उनके पुलिस स्टेशन में एक शेल्फ पे रखी हुई है और वक्त के साथ साथ न जाने कितनी फाइलों में दफन हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो तुम क्या करोगे शिखा? चाहे कुछ भी कर लो, रौनक वापस तो नहीं आ सकता ना? मैं जानती हूँ रुद्र, रौनक वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं उसे इंसाफ तो दिलवा सकती हूँ ना। पुलिस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो तुम क्या कर लोगी? मैं गणेश का पता लगाऊंगी। एक वही है जो हमें नागपाल तक पहुंचा सकता है। लेकिन गणेश को तुम ढूंढोगी कैसे? हाँ मैडम, पता तो है मुझे, पर पीछा कीजिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। क्या आपने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ली थी? वो मैं आप कौन है मैडम? मैं कौन हूँ? मेरी वजह से मेरे बेटे की जान गई और तुम मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं डॉक्टर राहिल एस अनवर हूँ। क्या किसी से भी पूछ लीजिए आप। मैं बस उसी यहाँ काम कर रहा हूँ। पूछता तो पुलिस सब तुझसे करेगी। देखिए मैडम, न मैं आपको जानता हूँ ना आपके बेटे को। आपको पुलिस को बुलाना है, बुला लीजिए, मैं नहीं डरता। बंद कर अपना नाटक। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू बच जाएगा? देखिए, ये मेरा आई कार्ड है, डॉक्टर राहिल एस अनवर। बकवास है ये सब। एक माँ अपने बेटे के कातिल का चेहरा कभी नहीं भूल सकती, समझा? बंद कीजिए तमाशा यहाँ पर, मैंने कहा। आप मेरी क्लिनिक पर आकर मुझ पर एक घटिया इल्जाम लगा रही है। अटेंडेंट, ले जाओ इसे यहाँ से। छोड़ मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जेल की सलाखों के पीछे डाल के ही दौड़ूंगी। तुझे सजा जरूर मिलेगी। तुझे सजा जरूर मिलेगी। तो तुमने पुलिस को बुलाया क्यों नहीं? नागपाल इतनी कॉन्फिडेंटली मुझसे कह रहा था कि बुला लो पुलिस को। पता है मुझे, अपना नकली आई कार्ड दिखा के बच जाता वो, और फिर पुलिस उससे भी गणेश की तरह बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर पाती। अब मैं पुलिस को तभी बताऊंगी जब मुझे पूरा यकीन हो कि वो बच नहीं सकता। लेकिन शिखा, इसके लिए तो हमें साबित करना पड़ेगा कि वही आनंद नागपाल है। मैंने कुछ सोचा है, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
ये क्लिनिक कब खुलेगा? 3 दिन से डॉक्टर साहब को मिलने आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है? अब कहाँ से ढूंढूं इस डॉक्टर को? क्या हुआ साहब, आप बीमार हो क्या? नहीं, पिछले हफ्ते मेरे पिताजी गुजर गए। बहुत मानते थे डॉक्टर साहब को, क्लिनिक को डोनेट करना चाहते थे। ये देखो, 3 दिन से 1 लाख का चेक लेके घूम रहा हूँ, लेकिन क्लिनिक बंद पड़ा है। जब तक पैसे नहीं दूंगा, पिताजी की आत्मा को शांति ही नहीं मिलेगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आपका काम हो गया तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। तू मदद कैसे करेगा? मैं किसी को जानता हूँ जो डॉक्टर को जानता है। अच्छा, कौन? अरे भैया, 1 लाख का डोनेशन देना चाहता है वो आदमी। 1 लाख रुपए? अरे कल से मेरी दुकान पे बैठा है डॉक्टर के इंतजार में। अच्छा, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने आपको तुरंत फोन किया। अरे अब तो मेरे पैसे दे दो। अबे पैसे मिल तो जाए पहले। 1 लाख रुपए? उन्हें यहीं बुला ले। ठीक है सर, फिर मैं छोटू को बोलता हूँ कि वो तुरंत ही उन्हें यहाँ ले आएगा। हाँ। अरे साहब, आपको डॉक्टर नागपाल से मिलना है ना? हाँ, लेकिन ये क्लिनिक आज फिर बंद पड़ा है। आजकल वो यहाँ नहीं बैठते, कहीं और बैठते हैं। मैं आपको लेके चलूंगा। हाँ यार, ले चल, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। हाँ हाँ, चलिए। नमस्ते साहब, आइए बैठिए। छोटू जाओ। नमस्ते रुद्र जी, बैठिए। बहुत दुख हुआ आपके पिताजी के बारे में सुनकर। बहुत ही अच्छे आदमी थे। ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया? आप तो जानते ही हैं डॉक्टर साहब, उन्हीं को कौन टाल सकता है। पिताजी आपको बहुत मानते थे, इसलिए इस क्लिनिक को पैसे डोनेट करना चाहते थे। बस ये पैसे आपको दे दूं ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाए। आपके पिताजी ने बहुत ही नेक काम किया है। अब मैं इन पैसों से दवाइयाँ खरीद लूंगा। आपको नहीं मालूम, मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर गरीब घरों से आते हैं। कई बार तो उनके पास दवाइयाँ खरीदने के भी पैसे नहीं होते। मैं खुद अपनी जेब से उन्हें दवाइयों के पैसे देता हूँ। आज मैं समझ गया डॉक्टर साहब, पिताजी को आप पे इतना भरोसा क्यों था। आप डॉक्टर के रूप में भगवान हैं। क्या बात है रुद्र जी? देखिए डॉक्टर साहब, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपसे पहले कभी मिला नहीं हूं, और बाहर वो बोर्ड पे किसी डॉक्टर अनवर का नाम लिखा हुआ है। मैं डॉक्टर नागपाल ही हूँ। कभी कभी यहाँ डॉक्टर अनवर की जगह पे बैठता हूँ। ये मेरा आईडी कार्ड है, डॉक्टर नागपाल। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आप नाम चेक कर लीजिए प्लीज। जी। नाम बिल्कुल बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो साबित हो गया ना कि तू ही नागपाल है। आप कौन है मैडम? अभी भी नहीं पहचान रहे मुझे? हाँ, बंद कर देना ये नाटक। देखिए, कोई गलत फहमी हुई है। हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं ना साहब। डॉक्टर साहब, ओ सॉरी, तुझे तो डॉक्टर कहना भी डॉक्टर्स का इंसल्ट है। चल चल ऐवान। अब मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए सर। चल। मैं यहाँ सर मैं अरे मेरी बात तो सुनिए सर। मैं बरसों से यहाँ काम कर रहा हूँ। आप किसी मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए सर। मैं बहुत ही शरीफ और इज्जत। चुप। पता है तो कितना शरीफ और इज्जतदार है। शहर में अलग अलग जगह पे नकली नाम से क्लिनिक चला रहा है। वो एमजी रोड पे कई साल से काम कर रहा है ना, और वो भी नकली सर्टिफिकेट लटका के। भागना नहीं है। जानता है इसको? तो बता सच क्या है? क्या हुआ था उस रात? आप किस रात की बात कर रहे हैं सर? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओहो, नहीं मालूम आपको? साहब ये डॉक्टर साहब की पुरानी तरकीब थी साहब। वो मरीजों को डराकर उन्हें ऑपरेशन के लिए पटाता था। क्या बोल रहा है तू? चुप। और साहब फिर काटकर उन्हें फिर से सिल देता था साहब। बकवास कर रहा है तू। बोलो दे इसको। साहब आधे घंटे लगते थे इसमें, और 50 से 60 हजार रुपए मिल जाते थे साहब। अरे कुछ भी मत बोल तू। पर उस रात ऑपरेशन के वक्त अंदर कहीं कट गया साहब। बहुत ज्यादा खून बहने लगा साहब। डॉक्टर साहब और मैं काफी डर चुके थे, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने वापस सिल दिया। फिर बाहर आने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि सब ठीक है,
ऑपरेशन सक्सेसफुल, पर ऐसा कुछ नहीं था साहब, ऐसा कुछ नहीं था अब बोल, क्या कहना है आपको? साहब। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया डॉक्टर साहब ने किया साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब। चुप। तू इंसान नहीं, तू जानवर है, जानवर। तूने सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी के साथ ही नहीं खेला है, बल्कि अपने सारे मरीजों के विश्वास के साथ भी खेला है तूने। अरे तुझे जेल नहीं, तुझे तो फांसी होनी चाहिए। आनंद नागपाल ने एक क्वालिफाइड डॉक्टर ना होने के बावजूद रौनक का ऑपरेशन किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लिहाजा अदालत ने इसे सीधे सीधे हत्या का मामला माना और आनंद नागपाल को आईपीसी के सेक्शन 302 और फर्जी क्लिनिक चलाने के जुर्म में सेक्शन 420 के तहत 9 साल कैद की सजा सुनाई। सारे खिलौने देखकर तो आश्रम के बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, और जो आपके साथ हुआ इस बात का हमें बहुत दुख है। नमस्ते। आज ये बेहद जरूरी हो गया है कि अपनी या अपनों की जिंदगी किसी भी डॉक्टर के हाथ में सौंपने से पहले एक बार अच्छी तरह से उस डॉक्टर की जांच पड़ताल कर लें। और इसके लिए आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मदद ले सकते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसकी सदस्यता सभी डॉक्टर्स के लिए अनिवार्य है। नागपाल जैसे अपराधियों से अपनी सुरक्षा करना सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब ऐसे अपराधी डॉक्टरी जैसे पेशे का नाजायज फायदा उठाते हैं तो वो समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं। इतने कड़े कानून होने के बावजूद अपराधी खुलेआम बिना डरे अपराध कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम और आप जैसे लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हमारी खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, और आवाज तो हमें उठानी ही पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर एक अकेली शिखा इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है तो जरा सोचिए, 125 करोड़ की आबादी एकजुट होकर अगर अपराध के खिलाफ जंग छेड़ दे तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।